इस खबरनामे में इनोवेशन और तहजीब का संगम सुहेल अहमद का विंटेज हाउस और अमेरिका से गोल्ड मेडल जीतकर लौटे बिनिया पहलवान का उधमपुर में खैर मकदम। कुपवाड़ा शुमाली कश्मीर का दिलकश इलाका अब सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों के लिए ही नहीं बल्कि एक नई सियाहती पहचान के लिए भी जाना जाएगा। मकामी एंटरप्रेन्योर सुहेल अहमद ने अपनी दूरंदेशी और विजन से इस तस्वीर को बदलने की ठानी है। 10 जुलाई 2024 को इनॉग्रेट हुआ विंटेज हाउस एक बुटीक होटल जो सयाहों को मॉडर्न आराम के साथ साथ कश्मीरी तहजीब का असली जायका देता है। यहाँ के 9 आलीशान कमरे, कॉन्फ्रेंस रूम, ओपन एयर बारबेक्यू और ट्रेडिशनल डेकोर इस बात की गवाही देते हैं कि कुपवाड़ा की सियाहती तस्वीर बदलने की राह पर है। 2008 में गवर्नमेंट ने एक स्कीम लॉन्च की PMEGP। उसके तहत मैंने सुना था बहुत, लेकिन मैं आगे जा नहीं पाता था। एक डर सा था, डर का माहौल था कि बैंक के पास जाऊं, क्या पता वो फैसिलिटेट करेगी, क्या करेगी। तो अल्टीमेटली मैंने एक इनिशिएटिव लिया, मैं गवर्नमेंट की तरफ रुजू किया। तो हमने एक स्कीम के तहत अपना एक आउटलेट खोला, तो जिसका नाम है विंटेज हाउस कुपवाड़ा, जो कि एक होटल एंड रेस्टोरेंट है। इसके तहत अभी हमारे पास 14 एम्प्लॉई हैं। तो एक तो मैं खुद भी एडजस्ट हुआ, दूसरा और 14 बंदे मेरे साथ अभी काम कर रहे हैं। तो सब ये चीज़ें गवर्नमेंट की बदौलत से हुआ, क्योंकि गवर्नमेंट का बहुत सपोर्ट रहा। सुहेल अहमद का सफर आसान नहीं रहा। 2008 में एयरसेल डिस्ट्रीब्यूटर से शुरू हुआ करियर, जहां उन्होंने कस्टमर सर्विस और कारोबार की बारीकियां सीखी। 2016 में सोपोर की फल मंडी का कारोबार, जहां मंडी सिस्टम और सप्लाई चेन का तजुर्बा हासिल किया। 2018 से 2021 तक फीड और फॉडर इंडस्ट्री में हर पड़ाव ने इन्हें एक नया सबक दिया। इनकी ये कहानी मिसाल है कैसे मेहनत, मुआफ़क़त और दूरंदेशी से कोई भी नई मंजिल पा सकता है। मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल की, एवरेज फैमिली से बिलोंग करता था। तो जो ही मैं अपनी जॉब के सिलसिले में दाएं बाएं कोशिश करता रहा, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट एक उरूज पे थी। मैंने भी सोचा मुझसे बड़े बड़े डिग्री होल्डर जब बैठे हैं तो मेरी तो बात ही नहीं। तो उस चीज़ के लिए मैंने सोचा, दोस्तों से मशवरा लिया, बाकी एंटरप्रेन्योर से मशवरा लिया कि हमें क्या करना चाहिए। अल्टीमेटली हमने ये आउटलेट खोला और गवर्नमेंट की तरफ रुजू किया। इस वक्त मुझे बहुत खुशी है कि मैं एक ओनर के हिसाब से, मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ, मैं जॉब प्रोवाइड कर रहा हूँ। एक तो खुद की फैमिली भी इसमें चल रही है, दूसरी और 10-15 फैमिली मेरे साथ वाबस्ता है। विंटेज हाउस की खासियत सिर्फ उसका डिजाइन नहीं बल्कि इसकी रूह में छुपा कश्मीरी कल्चर है। इंटीरियर में कश्मीरी कारीगरी, लकड़ी की नक्काशी, लोकल टेक्सटाइल्स, सब कुछ बेहद खूबसूरती से मॉडर्न सहूलियात के साथ जोड़ा गया है। खाने का मेन्यू भी खास है। लोकल मसाले, मौसमी सब्जियां और असली कश्मीरी जायके का वादा। सुहेल के मुताबिक ये चाहते हैं कि मेहमान सिर्फ रहे नहीं बल्कि कुपवाड़ा की तहजीब को महसूस करें। खाना कश्मीरी सकाफत का अहम हिस्सा है। विंटेज हाउस महज एक होटल नहीं, ये कुपवाड़ा की पहचान का नया चेहरा है। टूरिस्टों का अच्छा खासा रोल है यहाँ पे टूरिज्म का अच्छा बूस्ट है। थोड़ी गवर्नमेंट को भी तवज्जो देनी चाहिए, और क्योंकि कुपवाड़ा एक ऐसा ज़िला है जहाँ पे हर जगह, हर गांव टूरिज्म के अंडर अगर हम देखेंगे तो यहाँ कुछ नया डेवलपमेंट नहीं करना है, सब कुछ नेचुरल है और टूरिस्ट एंजॉय भी करते हैं। जब भी हम टूरिस्ट से बात कर रहे हैं कि कैसा लगा आपको कुपवाड़ा, या आप LOC की तरह गए या बंग्स गए या केरन गए, तो सबका कहना यही है कि एक खुला माहौल मिलना चाहिए। जैसे कि हमारा कुपवाड़ा एक शांतिपूर्ण एरिया है,
तो उसकी वजह से ज़्यादा टूरिस्ट यहाँ आने चाहते हैं, लेकिन बेसिक फैसिलिटीज़ थोड़ी अभी कमी है, उसकी तरफ हमें ध्यान देना है। आज विंटेज हाउस सिर्फ सयाहों को ही नहीं बल्कि मकामी नौजवानों को भी रोजगार दे रहा है। 14 लोगों की टीम, जिसमें ज्यादातर मकामी नौजवान शामिल हैं, जो अब इस इनिशिएटिव का हिस्सा बनकर अपनी किस्मत संवार रहे हैं। मेहमान भी बेहद मुतमईन हैं। अलग फैमिली हॉल, कार पार्किंग और बेहतरीन खिदमात की तारीफ करते नहीं थकते। ये कहानी सिर्फ एक होटल की नहीं बल्कि एक ऐसी सोच की है जो कुपवाड़ा के मुस्तकबिल को नई उम्मीद देती है। सुहेल अहमद की ये पहल यकीनन कुपवाड़ा की सियाहती तस्वीर को नई बुलंदियों पर ले जाने की ताकत रखती है। रामनगर के बसंतगढ़ में पैदा हुए पहलवान बिनिया अमीन के अमेरिका में मुनक्किद वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने पर उधमपुर में उनका इस्तकबाल किया गया। उन्हें माता की चुन्नी और यादगार भी पेश की गई। बिनिया ने अपने पहलवानी के सफर पर बोलते हुए कहा कि तकरीबन 20 साल से वो पहलवानी कर रहे हैं। बिनिया जम्मू कश्मीर पुलिस में कांस्टेबल के ओहदे पर तैनात हैं। उधमपुर और मुल्क के दीगर हिस्सों में लड़े कुश्ती के सख्त मुकाबलों के बाइस ही आज बिनिया ये मुकाम हासिल कर पाए हैं। देखो, जब मैं वहाँ से आया था 2005 के बाद, अपने गांव से जब निकला था, तो मैंने यही सोचा था कि मैंने कुछ बनना है। तो वहाँ से निकल के मैं यहाँ पे अपने उधमपुर में आया। यहाँ पे लोकलिटी कंपटीशन बहुत ज़्यादा लड़े। यहाँ से जम्मू जाके वहाँ पे कंपटीशन मिले। उसके बाद अपने दोस्त यारों का सपोर्ट मिला। उसके बाद अपने घर वालों का सपोर्ट मिला थोड़ा बहुत। उसके बाद अपने डिपार्टमेंट का बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिला मुझे। तो ऑल इंडिया में मैंने कम 7-8 मेडल दिए। उसके बाद मैं क्वालिफाई यूएसए के लिए हो गया, चैम्पियनशिप के लिए, वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए। तो वहाँ से मैंने गोल्ड लाया। तो मेहनत बहुत ज़्यादा लगी मुझे, 20-25 साल लग गए इस मेहनत के लिए। देखो, खासकर तो मेरा यूएसए के साथ रहा। 2 कंपटीशन उनके साथ हुए वहाँ पे। ऐसे हो तो 3-4 कंट्रियों के साथ, बट जो टफ रहा था फाइनल मेरा उसके साथ रहा था, यूएसए के साथ रहा था। तो अच्छा रहा था वो। जम्मू कश्मीर पुलिस के कांस्टेबल बिनिया अमीन ने अमेरिका के बर्मिंघम शहर में हुए वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में कुश्ती मुकाबले में तिलाई तमगा हासिल किया। ये मुकाबला आसान नहीं था, मगर बिनिया ने फाइनल में एक तगड़े अमेरिकन पहलवान को हराकर भारत का नाम रोशन किया। बिनिया जम्मू कश्मीर पुलिस के सेंट्रल स्पोर्ट्स टीम का हिस्सा हैं और इन्होंने ये जीत न सिर्फ अपने लिए बल्कि पूरे मुल्क और खास तौर से जम्मू कश्मीर के नौजवानों के लिए वक्फ की। हमारे उधमपुर का रहने वाला, उसने जगह जाकर हम सबका नाम रोशन किया। लेकिन अब जब यूएसए में गया तो हम सब लोगों ने बड़ी खुशियां मनाई कि हमारा पहलवान वहां पर जाकर अच्छा प्रदर्शन करेगा। वाकई में जब उसने वहां पर बड़े बड़े खिलाड़ियों के साथ, बड़े बड़े पहलवानों के साथ जब खड़ा हुआ, लेकिन हमारा नौजवान, हमारा जवान जो था वो देखने लायक था। देखते ही लग रहा था कि गांव का किस प्रकार से खेला हुआ एक ऐसा खिलाड़ी, ऐसा पहलवान जो बाकी पहलवानों में बड़ा अलग सा दिख रहा था। लेकिन जब उसने अपना प्रदर्शन किया, जब उसने वहां पर दूसरे को पटकनी देकर घिराया और गोल्ड मेडल जीता, हमारी देश की जनता, हमारे प्रदेश की जनता, खासकर जिला उधमपुर की जनता उत्साहित हुई। बिनिया अमीन का सफर बसंतगढ़ जैसे दूर दराज गांव से शुरू हुआ। इन्होंने 2005 में अपना गांव छोड़ा, दिल में एक ख्वाब लेकर कुछ बड़ा करने का। उधमपुर से लेकर जम्मू तक के मकामी कुश्ती मुकाबलों में हिस्सा लिया, मेहनत की, पसीना बहाया। बिनिया बताते हैं कि इस मकाम तक पहुंचने में इन्हें 20 से 25 साल लगे। इस दौरान इन्होंने 7 से 8 कौमी तमगे भी अपने नाम किए। दोस्तों, खानदान और महकमे ने बिनिया अमीन का पूरा साथ दिया। जैसे आपने कहा मिट्टी में खेलने वाला, ये हमारा बिनिया अमीन भी मिट्टी में खेलने वाला। ऐसा जिस दिन उसने गोल्ड मेडल जीता तो हमारे जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसा माहौल था जैसे दिवाली का उत्सव हो।
सब लोग मुबारकें दे रहे थे, चाहे वो सोशल मीडिया के माध्यम से हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से हो, समाचार पत्र के माध्यम। उस दिन भी लोगों को जानकारी मिली कि हमारा यहाँ का गांव का एक नौजवान जाकर देश के अंदर नहीं दुनिया के अंदर जाकर उसने लोहा मनवाने का काम किया और नाम रोशन करने का काम किया। वर्ल्ड पुलिस एंड फायर गेम्स 2025 में टीम इंडिया ने कुल 588 मेडल, जिनमें 280 गोल्ड शामिल हैं, जीतकर तीसरा मकाम हासिल किया। इस लिस्ट में यूएसए पहले और ब्राजील दूसरे नंबर पर रहा। आने वाले बरसों में ये सफर और रफ्तार पकड़ेगा, क्योंकि भारत को 2029 के WPFG की मेजबानी का मौका मिला है।